मैंने यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम कल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे आज हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है। तो प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण इसमें रैम होता है। तो रैम के बारे में हम जानते हैं। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः रैम होती है। यह कंप्यूटर के साथ सीधे जुड़ी होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होता है। तो यह तेज़ गति से काम करेगा। इसके बारे में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आधारित कंप्यूटर तेज़ गति से काम करेगा क्योंकि एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, रोम के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम होती है, यह फिक्स मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या है। तो स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक, इसे मुख्य स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी, द्वितीयक सहायक स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में स्थायी कैश, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। तो स्थायी में क्या क्या आता है, रोम, PROM, EPROM, EEPROM और एक कैश होगी, और अस्थायी मेमोरी में होती है रैम। देखो, इसको स्थायी वाले को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, इसको बोलते हैं वोलेटाइल। और द्वितीयक सहायक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, CD रोम होती है, CD रीड राइट होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, DVD होती है, पेन ड्राइव होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें बताइए। तो इसमें सबसे अच्छा एक्सपेंसिव होती है, वोलेटाइल होती है और फास्ट एक्सेस होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, DVD उदाहरण है एक। तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का। तो ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा डाटा लिखा या पढ़ा जा सकता है। इसको बनाया किसने है, जेम्स T रसेल ने बनाया है इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मुख्य मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, ये गलत है। और DRMS SRMS से धीमा होता है, ये सही है। इसके बारे में जानते हैं, मुख्य मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। और SRAM DRAM की तुलना में तेज़ होती है। SRM, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और DRAM को इसको रिफ्रेश करने पड़ता है बार बार। और SRM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। तो इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। हार्ड डिस्क या ड्राइव प्लेटर नामक एक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। हार्ड डिस्क की उपस्थिति प्लेटर कांच एवं एल्यूमीनियम से बनी होती है और चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर है लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर बीम तकनीक द्वारा रीड तथा राइट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, CD रोम और CD-RW में क्या अंतर है। तो CD रोम में रखी सूचना को केवल रीड किया जा सकता है, और CD-RW री राइटेबल स्टोरेज मीडिया।
होती है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? तो सबसे कम एक्सेस समय लेती है कैश मेमोरी। तो अब इसमें मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे तेज़ और प्रति यूनिट सबसे महंगा, इसमें सब कुछ खासियत होती है, और सबसे सस्ती होती है मैग्नेटिक टैब। तो ऊपर की ओर जाने पर इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा रजिस्टर में होती है, इसके बाद कैश में होती है, फिर रैम में होती है, फिर फ्लैश यूएसबी मेमोरी में होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है, फिर मैग्नेटिक टैब होती है। तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया है। सबसे तेज रजिस्टर जो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैब ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऊपर की ओर जाने पर स्पीड ज़्यादा होती है और नीचे की ओर आने पर क्षमता अधिक होती है, मतलब इसमें स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है, इसमें कम रहती है, लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। तो यही हमारे आज का क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।